फैसल साहब बताइएगा इस सारे सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं और आप लोग भी जो है वो दायर करने जा रहे हैं पिटीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सूरत हाल जो इस वक्त हुई है, मुल्क में जो सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल फैसला किया है कि हम जा रहे हैं पिटीशन में। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और 8 फरवरी को होने चाहिए। 8 फरवरी से एक दिन भी आगे नहीं जा चाहिए। इससे पहले देखिए, अदलिया ने कहा था कि हमारे पास RODROs अवेलेबल नहीं है, माजरत की थी। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उस पर स्टे दे दी और कह रहे हैं कि जी आप सिविलियन भी नहीं लगा सकते। तो अब मुझे पता है, जब जुडिशरी से भी ना हो और सिविलियन से भी ना हो तो फिर हम DROs जो है कहाँ से लेके आएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अभी मेरे समाअत कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड करेगी और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करेगी कि वो इलेक्शन शेड्यूल दे। फैसल साहब, आपकी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये 8 को ही होने चाहिए या फिर जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है उससे 3-4 दिन 5-6 दिन आगे पीछे हो सकते हैं? हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रोल प्ले किया इलेक्शन शेड्यूल के, इलेक्शन डेट के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट भी नहीं दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप जो है वो इलेक्शन डेट दें। अभी भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी रोल प्ले करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का, कि उनको डायरेक्ट करेगी कि आप जो है इलेक्शन शेड्यूल दें, क्योंकि ये जो जिस तरीके से PTI और PMLN गेम खेल रही है, एक एप्लीकेशन जमा करा रही है, दूसरे ने ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अपने पंजाब में खासकर अपने ACs और DCs करा के इलेक्शन रिग करने का जो एक बहाना ढूंढा है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान भी बसपा देख रही है कि हमने ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ का भी मुकाबला किया है, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया है, हमने RO इलेक्शन भी लड़े हैं। लिहाजा हम कहते हैं चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है वो होने चाहिए और 8 फरवरी को होने चाहिए। फैसल साहब, ये जो रिटर्निंग अफसरान पे एतराज़ात उठाए जाने का मामला है, तमाम तरह इलेक्शंस में ये अमला ब्यूरोक्रेसी से लिया जाता है और अब जो ये उठाया गया है एक और उज़्र कि जी इसमें कोई बायपार्टिज़न हो सकते हैं और इस तरह के मामला हो सकते हैं, ये इंतज़ामी मामला ये हुकूमतों के टेन्योर में भी टेकअप किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन के करीब आते ही इस चीज़ पे उज़्र उठाना, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा देखते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ सोची समझी साजिश है इलेक्शन डिले करने के लिए। और आप देखें कि पहले माजी में कुछ अर्सा पहले PMLN के हमारे लोग कह रहे थे कि इलेक्शन फरवरी में होगा, हम उसके लिए लड़ रहे थे कि जल्दी हो, फरवरी में आया शेड्यूल। फिर इन्होंने शेड्यूल में डेट आई, फिर ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी हो सकता है 6 से 8 हफ्ते तक। फिर भी अगर आप देखें कि PMLN के लोग ही कह रहे थे। आप कब तक लोगों से भागेंगे, आप आवाम की अदालत से कब तक भागेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, आए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आए आवाम की अदालत में आए और इस चीज़ का जो है सामना करें। और मैं समझता हूँ कि जो आज फैसल साहब ने इस पे एक्शन लिया है और अभी अदालत का कोर्ट रूम नंबर 1 शायद खुला है और इस पे कर रही है, तो मैं इस उम्मीद से हूँ कि वो हाई कोर्ट का फैसला नल एंड वॉइड करा देगी और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करेगी, अपना शेड्यूल दें। ठीक है, फैसल करीम कुरैशी साहब इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे।